محبوب अलैहिस्सलाम का अखलाक देखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के में रहते हैं, अभी हिजरत नहीं फरमाई। एक दिन दिल ने कहा कि आज जाके ना बैतुल्लाह शरीफ के अंदर इबादत करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। वहाँ उस्मान बिन तला जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, उनके पास चाबियां थी काबे की। मेरे आका ने फरमाया वो चाबी मुझे दे दो, बैतुल्लाह के अंदर जाके इबादत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, लात मनात और उज़्ज़ा को बुरा कहते हैं। आप कहते हैं अल्लाह को एक मानो, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, मैं आपको चाबी किस लिए दूं? आपने फरमाया उस्मान बिन तला एक बात याद रखना, मैं अपनी निगाह से देख रहा हूँ, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसको चाहूंगा अता कर दूं, ये चाबी मेरे पास है। उस्मान बिन तला ने कहा कि जब आपके पास चाबी होगी उस दिन कुरैश जलील हो चुके होंगे। मेरे आका ने फरमाया मैं किसी को जलील करने के लिए नहीं आया, मैं तो इज्जत देने के लिए आया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, वो वक्त गुजरता गया, आप मदीने तशरीफ ले गए। मदीने से फिर 10,000 का लश्कर जरार लेकर आपने मक्का फतह किया और इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ते हुए ऊँटनी के ऊपर सवार होकर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। और मक्के में आने का मंजर कैसा है? आप ऊँटनी पर सवार हैं, काले रंग का इमामा शरीफ आपने बांधा हुआ है, कुतुब हदीस के अंदर है। जो लोग कहते हैं काला इमामा शरीफ कहाँ लिखा है? फतह मक्का वाले दिन आप उनसे पूछे कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जो इमामा बांधा हुआ था वो किस कलर का था? वो काले रंग का था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अब्दुल्लाह बिन रवा तुम मेरे लश्कर के आगे आगे नाते पढ़ते जाओ। अब लश्कर अंदर दाखिल हो रहा है मक्के के अंदर, फतह मक्का है और इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना महबूब तिलावत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा नात खान है, महबूब फरमा रहे नात पढ़ते जाओ। जब काबा सामने आए ना बैतुल्लाह शरीफ, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले अब्दुल्लाह बिन रवा खामोश हो जाओ, काबा भी सामने है, काबे का काबा भी सामने है। जब उन्होंने ये बात की मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फतवा दिया, उठाए ना कुतुब हदीस मुस्तदरक हाकिम उठाए, तिरमिज़ी के अंदर भी बाब है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उमर इसको कुछ न कहो, तुझे पता है ये जो नात है ना मेरे आशिकों के दिल को खिलाती है और मुनाफिकों और मेरे दुश्मनों के दिल को जलाती है। ये फतावा शामी नहीं है, ये फतावा महबूब रब्बानी है। जो आशिक होते हैं उनके दिल को मेरी नात खिलाती है, दिल खिल उठता है, चेहरे मचल उठते हैं, इसको मना ना करो। आज जो हमें कहते हैं मसाजिद में नात पढ़ना जायज नहीं है, मैंने कहा महबूब ने तो बैतुल्लाह में पढ़वाई है नात। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, जब मक्का फतह हुआ, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये बात याद थी कि तला बिन उस्मान ने मुझे चाबी नहीं दी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐना उस्मान इब्न तलहा, किधर है उस्मान इब्न तलहा? अब वो डरता हुआ लरसता हुआ महबूब के सामने आके खड़ा हो गया कि हम तो क्या समझते थे अल्लाह ने इतना इज्जत दिया कि महबूब ने इतना 10,000 का लश्कर जरार लेकर आए हैं और मक्का फतह कर लिया है। तो उस्मान बिन तलहा सामने, मेरे आका ने फरमाया उस्मान अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? उसने कहा हुजूर आप करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है। भला करीम लोग भी किसी को सजा देते हैं, करीम लोग भी किसी को नाराज होते हैं, वो तो माफी करते हैं। और आपका तो अखलाक के लिए कुरान की आयात बैयनात गवाह है, आप तो करीम है ना, करम ही करेंगे। मेरे आका ने फरमाया फिर क्या ख्याल है? हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। महबूब ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद आपने चाबी उठाई और उस्मान बिन तलहा को दी। फरमाया उस्मान ये तेरे पास रहेगी, फिर तेरे बेटे के पास रहेगी, फिर तेरे पोते के पास रहेगी, कयामत तक ये चाबी तेरी नस्ल के पास रहेगी, तुझे मोहम्मद अरबी अता फरमा रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, फिर वो पढ़ते हैं ना कि जेनू सरकार दे देने नस्ल तार दे देने, यानी सरकार जिसको देते हैं फिर वो फैज उस तक नहीं नस्लों तक महदूद रहता है। फरमाया सिर्फ तेरे पास नहीं, कयामत तक तेरी नस्ल के पास ये चाबी रहेगी।